नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राज बीरू, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो। दोस्तों, आपने देखा सुना होगा समाज में कई बाबा, कथावाचक, धर्म उपदेशक हैं जो अपने आप को महान धर्म ज्ञाता, हिंदू धर्म रक्षक बताते हैं। समाज में लोग इनको जानते, मानते, सुनते और इनका अनुसरण करते हैं, इनके अनुयायी बने हुए हैं। वास्तव में इन बाबाओं में से ज़्यादातर धर्म, वेद, दर्शन, शास्त्र आदि के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। ये लोग धर्म को आधार बनाकर लोगों को धर्म आस्था के नाम पर गुमराह कर अपनी झोली भरते हैं। जैसा कि आप सबको ज्ञात ही होगा, कई बाबा अपने काले कारनामों की वजह से जेल के अंदर बंद हैं। लेकिन दोस्तों, 19वीं सदी में महावीर, बुद्ध, कबीर, नानक आदि महापुरुषों के बाद एक व्यक्ति हुआ, आचार्य रजनीश, जिनको ओशो के नाम से भी जाना जाता है। दार्शनिक थे और बहुत तार्किक बात करना उनको आता था। अब किसी मुद्दे पर उनके विचार पढ़ेंगे तो हिल तो जाएंगे ही, बेशक आप अंत में स्वीकार करें ना करें, लेकिन वो दिमाग मतलब खोपड़ी हिला देते हैं। ओशो ने समाज में रूढ़िवादी विचारधारा, धार्मिक पाखंड, आडंबर आदि से निकलकर तर्कशील प्रवृत्ति की ओर लोगों को अग्रसर किया। ओशो का जन्म मध्य प्रदेश के रायसेन में 11 दिसंबर 1931 को हुआ था। इनका वास्तविक नाम चंद्रमोहन जैन था। ओशो बचपन से ही तीव्र बुद्धि के एवं जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। ओशो आजकल के बाबाओं की तरह नहीं थे कि जिनको कुछ आता जाता नहीं, बस धर्म के नाम पर बाबा बने बैठे हुए हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ओशो ने सन 1957 में रायपुर संस्कृत विश्वविद्यालय में लेक्चरर का काम किया। सन 1960 में जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहे। अध्यापन कार्य के समय सामाजिक, दर्शन शास्त्र आदि विषयों पर अपने विचार लोगों के सामने रखना शुरू किया। दूसरे शब्दों में कहे, उपदेश या प्रवचन देना शुरू किया। इसके बाद ओशो ने प्रोफेसर की नौकरी छोड़ करके भारत में जगह जगह भ्रमण करके लोगों को जागरूक, सचेत करने लगे, प्रवचन उपदेश देने लगे। जब सारा जगत माया ही है तो मुझसे क्या करोगे एकांत में मिलकर। ओशो की बातें तर्कसंगत, तर्कशील और लोगों को प्रभावित करने वाली थी। धीरे धीरे इनके अनुयायी बढ़ते गए। इसके बाद ओशो ने पुणे में अपना एक आश्रम बनाया। वहाँ पर इनके अनुयायी एकत्रित होते थे और इनकी बातों को सुनते और मानते थे। ओशो के शिष्यों में बहुत सारे विदेशी शिष्य भी थे। ओशो अंग्रेजी में भी अपने उपदेश, प्रवचन दिया करते थे। You have to remember to be precise if you want me to be precise. ओशो के पास असीमित ज्ञान का भंडार था। ओशो ने बहुत सारी पुस्तकों और दूसरे धर्मों का अध्ययन किया और ओशो ने खुद बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी। ओशो समाज के हर मुद्दे पर अपने विचार स्पष्ट रूप से रखते थे। ओशो की लिखित पुस्तक संभोग से समाधि की ओर काफ़ी विवादित और प्रसिद्ध भी रही। ओशो की प्रसिद्धि ज्यों-ज्यों बढ़ती गई, भारत में धर्म के ठेकेदार को इससे जलन होने लगी और ओशो को समाज के साथ साथ संसद में भी षड्यंत्र का शिकार होना पड़ा। इसके बाद 1981 में ओशो अपने 2000 शिष्यों के साथ अमेरिका चले गए। ओशो के शिष्यों में बहुत से अमीर धनाढ्य लोग जुड़े हुए थे। इनकी प्रसिद्धि, लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि रोल्स रॉयस कार, जो दुनिया की सबसे महंगी कार है,
अगर कोई बिजनेसमैन या एक्टर एक्ट्रेस किसी एक रॉल्स रॉय कार को खरीद लेता है तो उसको बड़ी बात माना जाता है, लेकिन ओशो के पास रजनीशपुरम आश्रम में 93 रोल्स रॉयस कार थी। इसके बाद ओशो अमेरिका से पुणे आश्रम वापस आ जाते हैं। 19 जनवरी 1990 में इनका रहस्यमय देहांत हो जाता है। ओशो की बातें सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर देखने सुनने को मिल जाती हैं। आप कहीं भी किसी बुक स्टॉल पर या किताब की दुकान पर देखेंगे तो ओशो की लिखी हुई पुस्तक आपको वहाँ मिल जाएगी। मैं 10 साल की उम्र से ओशो को पढ़ता आ रहा हूं और बेहतर होगा आप भी पाखंडी बाबाओं के कथा प्रवचन का बहिष्कार करें, ओशो को सुने और पाखंड अंधविश्वास से बाहर निकले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।